अब देखते हैं न्यू टॉपिक, कंटिन्यूअस बीम। अभी तक अपन ने सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम, फिक्स बीम यहाँ तक देखा है। अब न्यू बीम जो इंट्रोड्यूस होने जा रही है वो है कंटिन्यूअस बीम, बस यहाँ तक ही है और इसके आगे बीम्स नहीं है। टोटल 5 टाइप्स ऑफ बीम। वन इज सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंग, फिक्स, कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस बीम ये क्या होती है? यदि सपोज मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है, दैट बीम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। जैसे यहाँ पर बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट्स, मोर देन 2 सपोर्ट्स। Now you see here, this is beam. I can say support A, B, and there is 3. More than 2, 3, 4, 5, और मोस्टली कहीं पे भी बीम जो है ये अपन प्रोवाइड जो करते हैं घर बिल्डिंग बनाने के लिए या कहीं पे भी, तो कंटिन्यूअस बीम होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम ये बहुत ही रेयर जगह पर यूज होती है। कोई खाली नाली है या छोटा सा स्पैन अगर है तो उस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम को अपन यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज कंटिन्यूअस बीम। ये हो गया। दूसरा, दोनों एक फिक्स बताए, ये भी एक कंटिन्यूअस बीम ही है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ए, बी, सी ऐसे भी रह सकते हैं बीम। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 एंड दिस इज ओवरहैंग पोर्शन, ओवरहैंग बीम इधर। ओके, दिस इज आल्सो कम्स अंडर कंटिन्यूअस बीम। तो इतना ध्यान में रखिए, 2 के ऊपर अगर सपोर्ट्स है तो वो हो गई कंटिन्यूअस बीम। नॉर्मली कोई भी मकान में अगर देखते हैं तो 2-3 रूम अटैच होते हैं, बराबर है। अगर एक ही रूम है तो बीम अपन कास्ट करेंगे स्लैब के साथ में तो फिक्स सपोर्ट्स हो गए, बराबर है। लेकिन कंटिन्यूअस है ने अगर 2 रूम है तो उसके ऊपर से अगर स्लैब जा रहा है, जैसे ये रूम है, ये एक रूम, दूसरी रूम, तीसरी, चौथी और बाद में इधर पोर्च हो गए। नाउ वी कास्ट दिस बीम और इट में बी स्लैब। ये बीम भी रह सकती है या तो फिर ऐसा कंटिन्यूअस, ये 1, 2 और 3 रूम है, तीनों रूम को कवर करने वाला अपन ने स्लैब प्रोवाइड किया और उसको कंटिन्यूअस भी कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज कंटिन्यूअस बीम और कंटिन्यूअस स्लैब फॉर डिजाइन पर्पस एंड एनालिसिस आल्सो, बराबर है। तो इसका ज़्यादा यूज होता है रादर देन सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स बीम का भी होता है ना। तो फिक्स और कंटिन्यूअस बीम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ अब ये कंटिन्यूअस अगर है तो ये जो कंटिन्यूटी आ गई सपोर्ट में तो उससे क्या होता है ना। तो इसी इफेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के क्या इफेक्ट्स है? 2 मेन चीजें हैं। एक, मोमेंट्स एट इंटरमीडिएट सपोर्ट्स विल बी देयर, है ना। अभी तक अपन ने जो देखा है, सिंपल सपोर्ट में एंड सपोर्ट्स होते हैं और दोनों एंड अगर सिंपल सपोर्ट्स है तो मोमेंट बिकम्स 0। अगर यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस तरह सपोर्ट्स है दोनों, तो मोमेंट एट दिस सपोर्ट इज 0, मोमेंट एट अनदर सपोर्ट इज आल्सो 0, क्योंकि ये जो सपोर्ट्स है ये एंड सपोर्ट्स है, बराबर है। यदि यहाँ पर कैंटिलीवर, ये थोड़ा सा कैंटिलीवर बोलो या ओवरहैंग पोर्शन है, तो इस सपोर्ट पे मोमेंट 0 नहीं होगी, ये अपन देख चुके हैं। बेंडिंग डायग्राम जो है कुछ इस तरह होती है, ओके, और यहाँ पे भी 0 भी रह सकती है। तो हियर वी विल गेट मोमेंट व्हेन देयर इज ओवरहैंग, ओवरहैंग यदि है और इधर 0 और फ्री एंड अगर है तो मोमेंट बिकम 0। तो यहाँ की मोमेंट 0 तो नहीं होगी, अब यहाँ 0 होगी और यहाँ 0 होगी।
तो बेंडिंग मोमेंट्स आर जीरो एट फ्री एंड में और एंड सिंपल सपोर्ट। एंड अगर एंड में सिंपल सपोर्ट यदि है तो वहां पर मोमेंट जीरो होती है, बाकी जगह पे मोमेंट्स अवेलेबल होती है। ओके, सो मोमेंट एट इंटरमीडिएट सपोर्ट में मोमेंट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये बीम बताई गई है, ये एक बीम है ABCD व्हाइट कलर वाली, इस पर कुछ भी लोडिंग है ना, अपर डाउनवर्ड जो भी है। तो मैंने यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप बता दिया है, ये जो है ये डिफ्लेक्टेड शेप और इलास्टिक कॉर्ड। ओके, मोमेंट एट इंटरमीडिएट सपोर्ट, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट कौन से हो गए, एक ये और दूसरा, ये दोनों इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है, तो वहां पर मोमेंट आएगी। और ये एंड सिंपल सपोर्ट है, वहां पर मोमेंट जीरो। ये फिक्स सपोर्ट है, और यदि फिक्स सपोर्ट है तो मोमेंट आएगी, है ना। एंड सिंपल सपोर्ट में मोमेंट जीरो, लेकिन अगर फिक्स सपोर्ट है तो मोमेंट आती है। लास्ट चैप्टर अपन देख चुके हैं फिक्स बीम, वहां पर भी फिक्स एंड मोमेंट्स अपने को मिली थी, है ना, MA/MB नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे भी मोमेंट आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये एंड में सिंपल सपोर्ट है। ओके, द सेम थिंग इज रिटन एट इंटरमीडिएट सपोर्ट देयर विल बी मोमेंट। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इंटरमीडिएट सपोर्ट इज सेम फॉर बोथ स्पैन, रिमेन्स सेम, है ना। तो स्लोप रिमेन्स सेम, इसका मतलब क्या है, ये इलास्टिक कॉर्ड है, अब ये इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट में अगर टेंजेंट निकालते हैं तो ये दो एग्जांपल्स बताए गए हैं यहाँ पर। एक्चुअल प्रैक्टिस में फिर प्रॉब्लम के टाइम में और बताऊंगा आपको, और या तो फिर यहाँ पे ध्यान में रखिए, इस तरह का अगर ये पॉइंट है और ये डिफ्लेक्टेड शेप है, तो मैं C पॉइंट पर एक लाइन निकाल लूंगा टेंजेंट। तो मैंने C पॉइंट पर ये टेंजेंट निकाल लिया है यहाँ पर, है ना, ये C पॉइंट पर टेंजेंट निकाल ली। अब ये टेंजेंट का इधर में स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ओरिजिनल पोजीशन थीटा C यानी C पॉइंट 2 और थीटा C1, ये टेंजेंट कंटिन्यूअस है, बराबर है। तो ये दोनों स्लोप जो है इक्वल रहेंगे, तो थीटा C1 इज इक्वल टू थीटा C2, ये ऑलरेडी लिखा है, बराबर है। सिमिलरली हियर, ये मैंने इस तरह का टेंजेंट यहाँ पे शो किया, इस तरह के टेंजेंट बताए हैं, और डिफ्लेक्टेड शेप जो है ये सैगिंग नेचर का ऐसे बताया गया है। ओके, ये ऐसे। अब इस केस में भी एक टेंजेंट इधर निकालेंगे, दूसरा इधर निकल ये है, तो ये इक्वल है थीटा B। यानी कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पर जो भी सपोर्ट का पॉइंट है वहां पे यदि टेंजेंट निकालते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ स्पैन, यानी इधर का स्पैन लिए जो स्लोप आ रहा है तो इधर का स्पैन लेने के बाद में भी कोई स्लोप आएगा। जैसा ये स्पैन है इधर, इससे ये गिना गया है, ये दूसरा स्पैन इधर से इधर, ये भी इस स्पैन से गिना गया है और इस स्पैन से ये गिना है, दोनों इक्वल। सो दिस इज वन पॉइंट। So these 2 points are important. These are due to effect of continuity of support. Continuous support अगर है तो ये इफेक्ट है कि मोमेंट जीरो और स्लोप, मोमेंट विल बी देयर, मोमेंट आएगी और स्लोप जो है सेम रहेगा, ये इतना ध्यान में रखना है। ओके, फ्रॉम MCQ पॉइंट इट इज इम्पोर्टेंट। देन नेचर ऑफ मोमेंट, मोमेंट का नेचर एक ही पॉइंट लिखा है, हॉगिंग मोमेंट एट इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड सैगिंग मोमेंट एट मिड स्पैन। हियर हॉगिंग मोमेंट occurs at intermediate support and sagging moment at mid span. Okay, तो ये मिड स्पैन है, सेंट्रल स्पैन, तो यहाँ पर मोमेंट जो यहाँ पर देखेंगे आप, ये सैगिंग शेप है ना, सैगिंग है ये। और इंटरमीडिएट जो है
इंटरमीडिएट सपोर्ट पर नेचर ऑफ मोमेंट जो है ये हॉगिंग होता है, और नॉर्मली लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बराबर है। उस केस में अगर आपने उल्टा कर दिया, अपवर्ड लोड लगाए, तो सैगिंग का हॉगिंग बन जाएगा, है ना। लेकिन नॉर्मली लोड जो है ऊपर से ही अपन लगाते हैं, तो ये इट इज ट्रू। लेकिन थ्योरेटिकल अगर सोचेंगे तो फिर वहाँ पे वो भी पॉइंट आएगा कि लोड कैसे है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। अपवर्ड है तो उल्टा होगा डेफिनेटली, नॉर्मली लोड ऐसे रहेगा। सो बीम विल सैग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर आता है हॉगिंग और इधर में आता है सैगिंग। मिडिल स्पैन में सैगिंग, और इम्पोर्टेंट जो है ये इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है, यहाँ पर जो मोमेंट आती है वो हॉगिंग नेचर की रहती है। यहाँ पे मोमेंट बार बार बाद में भी बताऊंगा और मैं, तो ये हॉगिंग, ये सैगिंग, ओके। तो दिस इज द पॉइंट दैट इट इज द नेचर ऑफ मोमेंट, ओके। अभी मेथड्स ऑफ एनालिसिस, कौन से मेथड से ये बीम एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करना यानी इसकी एसएफडी और बीएमडी निकालना, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना बोले तो उसके ऑर्डिनेट्स, उसकी वैल्यूज पता रहना चाहिए। वो वैल्यूज निकालने के लिए देयर आर 5 मेथड्स कैन बी यूज, 5 मेथड्स अपन यूज कर सकते हैं, ओके। सो आउट ऑफ दोज 5 we are going to use in this chapter this one, Clapeyron's theorem of moment। इससे अपन एनालाइज करने वाले हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स, ओके। क्लैपेरॉन ने दिया हुआ थ्योरम अपन यूज करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला है उसका यूज करेंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स इसके बाद जो लेने जा रहा हूं मैं, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ये है। कार्निज मेथड जो है ये नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी में कुछ ये कार्निज मेथड होगी। तो मैं यहाँ टोटल 4 मेथड्स डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 एज ए टॉपिक। पहला जो है ये तो कंटिन्यूअस बीम है, ओके। अब ये कंटिन्यूअस बीम को छुड़ाने के लिए 5 है, लेकिन ये जो क्लैपेरॉन्स थ्योरम है इसकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ कंटिन्यूअस बीम के लिए यूज होता है, बाकी जगह स्वे टाइप वगैरह फ्रेम्स वगैरह है तो वहाँ पे यूज नहीं कर सकते अपन इसको, ओके। तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस 4 मेथड्स 1 बाय 1। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी हो जाएंगे आपकी। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज डिफरेंट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वहाँ पे अपन ने थीटा और डेल्टा निकाला। वो थीटा और डेल्टा का ही यूज करना है, लेकिन ये है स्लोप एंड नहीं है अपन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये भी मैं बताऊंगा आपको। कार्निज नहीं होगी अपनी, है ना, ये कार्निज नहीं ली जाएगी क्योंकि बहुत कम जगह है वो, सिर्फ यूनिवर्सिटी में है कुछ जगह पे, लेकिन ये सभी एग्जाम में ये 1 2 3 4 मेथड्स है। और स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड जो है ये भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 बाय 1, ओके। तो दीज आर टोटल 5 methods we can use for analysis of continuous beam, okay। अब देखते हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स। पहले ये स्टेटमेंट, उसके बाद ये इक्वेशन। पहले मैं इक्वेशन रीड करता हूँ ताकि ये जल्दी समझ में आ जाए, या तो फिर ये फिगर, ओके। तो पहले फिगर देखते हैं। दिस इज ए गिवन कंटिन्यूअस बीम, ये कंटिन्यूअस बीम है, दिस इज कंटिन्यूअस बीम लाइक दिस। दिस बीम कैरिंग लोड, एनी टाइप ऑफ लोड, कुछ भी लोड रह सकता है। एक लोड बताया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट लोड बताया एग्जाम्पल के तौर पर।
कोई भी लोड रहने दो। अब ये जो बीम है ये ए बी स्पैन मतलब तो सिंपली सपोर्टेड बन गई, और बी सी है ना, इसको दो अपार्ट कर सकते हैं अपन, ये एक ए बी, दूसरा अलग से इधर बी सी, अगर कोई और है तो ऐसे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स बनाना है, जैसे फिक्स बीम में भी किया था अपन ने, बेंडिंग डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, द सेम थिंग। ऐसे दो जितने बन सकते उतने स्पैन बना लिए, इसके ऊपर जो भी लोडिंग दिया है, पॉइंट लोड रहने दो या कुछ भी लोड रहने, ट्रायंगुलर रहने दो, कुछ भी, तो उसकी बेंडिंग डायग्राम अपन निकाल सकते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज बेंडिंग डायग्राम फॉर दिस स्पैन एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। हियर आई हैव रिटन BMD एंड SSB। तो इस स्पैन के लिए मैंने ये बेंडिंग डायग्राम निकाल ली, ये ऐसी कुछ भी आ रही है, पैराबोलिक कुछ भी आ सकती है। अब ये पॉइंट लोड अगर बताया है तो मेरे को ये ट्रायंगुलर निकालना जरूरी है। ओके, अब इस बीम के जो स्पैन है, एक L1 है, अलग स्पैन रह सकता है, एक L2 है। ओके, ABC 3 सपोर्ट्स है ये डायग्राम। इस बेंडिंग डायग्राम का एरिया अपन निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो यूज किया था फिक्स बीम में, उसमें भी अपने को एरिया लगती थी, तो वैसे ही ये एरिया निकाल सकते हैं A1, इधर की एरिया निकाल ली A2। अब इन एरिया की मोमेंट लेना है। यदि मोमेंट लेना है तो अपने को सेंट्रॉइड पता रहना चाहिए, और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सपोर्ट से, तो लेफ्ट सपोर्ट जो है यहाँ से इस एरिया का सेंट्रॉइड x1 x बार 1 चाहते x1 बोल सकते, इस एरिया का सेंट्रॉइड यहाँ से गिनना है ना, एक इधर से एक इधर से। ओके, तो दीज आर द टर्म्स। ये अगर टर्म पता चल गई तो अपने को ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो हियर दिस इज 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। अब यहाँ पे भी मोमेंट आ सकती है, मैंने ये सिंपल बताया, ये हो सकता है फिक्स भी हो, ये भी सिंपल बताया, ये फिक्स भी रह सकता है, बराबर है। तो ये 1 2 3 मोमेंट आएंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 3 मोमेंट्स, है ना। अगर क्लैपेरॉन नहीं भी दिया गया है और अपने को पूछा बताया गया है कि सॉल्व बाय यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम, तो दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड 3 मोमेंट थ्योरम, है ना, 3 मोमेंट। अब मैं सेंटेंस रीड करता हूँ और ये इक्वेशन तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन में ये में मोमेंट एट ए, देखो एट ए, सिमिलरली मोमेंट एट बी एंड मोमेंट एट सी, ये 1, ये 2 और ये 3। L1 स्पैन ऑफ लेफ्ट सपोर्ट, L2 स्पैन ऑफ राइट सपोर्ट। ओके, A1 मीन्स एरिया लेफ्ट स्पैन में, लेफ्ट सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये राइट वाली मिडिल सपोर्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है, A1 A2, और उनके सेंट्रॉइड है यहाँ पर A1 X1 A2 X2। The same thing is written here. Okay. For 2 span continuous beam, इसमें क्या किया गया है, 2 स्पैन के लिए ये थ्योरम दिया गया है। यदि ज़्यादा स्पैन है तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, यही बता देता हूँ थोड़ी देर में। ओके, फॉर 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम हैव यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यूनिफॉर्म है, यानी क्रॉस सेक्शन जो है बीम का वो सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन, बराबर है, सेम क्रॉस सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। एंड यंग मॉडुलस इज आल्सो सेम, हैव यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेम यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस भी सेम है, इसका मतलब मटेरियल जो है जो यूज किया गया बीम में वो सेम है। ओके, सपोर्टेड एट ए बी सी, यही बताएं, सपोर्टेड एट ए बी एंड सी, ओके, आर सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल लोड। इट मे बी यूडियल, वेरिंग लोड, ट्रायंगुलर या तो पॉइंट लोड। ओके, सो एनी एक्सटर्नल लोडिंग, देन सपोर्ट मोमेंट्स
जो भी ए बी सी सपोर्ट्स है वहां पे जो मोमेंट्स आ रही है दैट इज एम ए एम बी एंड एम सी एट सपोर्ट ए बी सी। ये जो है एम ए एम बी एम सी एट सपोर्ट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ए पर एम ए, बी पर एम बी, सी पर एम सी रिस्पेक्टिवली। ओके, गिवन बाय द रिलेशन these moments having certain relationship, it is given by this equation. This mathematical equation itself is Laplace theorem of three moment. Laplace theorem of three moment बोलने के बाद आप सेंटेंसेस इसको देख के लिख लो, उसके बाद ये इक्वेशन करेक्ट लिखो। ये इक्वेशन लिखने के बाद उसके मीनिंग, ये जो टर्म्स है ये लिखना आवश्यक है। अभी ये टर्म बता देता हूँ मैं आपको। L1 लेंथ ऑफ स्पैन ए बी, L2 लेंथ ऑफ स्पैन बी सी, A1 एरिया ऑफ बेंडिंग डायग्राम फॉर स्पैन ए बी एंड एस एस बी। सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगी उसकी एरिया A1 है ना लेफ्ट, L1 A1 X1, L1 A1 X1, ये तीनों भी लेफ्ट स्पैन के लिए। और राइट स्पैन के लिए ये रहेगा L2 ये लेंथ ये स्पैन, A2 ये एरिया और X2 एक बार 2 ये यहाँ से डिस्टेंस, उसी की मैंने यहाँ पे बता दिया मीनिंग ऑफ द टर्म। तो ये क्या बताया गया है, कैमरा ने क्या दिया है, एम ए L1 पहला जो मोमेंट है ए सपोर्ट, ए लेफ्ट सपोर्ट, उसको लग के जो स्पैन है उसको मल्टीप्लाई करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ट्वाइस करना है। ये दोनों भी तरफ जा रहे हैं ना, मिडिल सपोर्ट इफेक्ट दोनों तरफ है, ये ध्यान में रखने के लिए आसानी हो इसलिए मैं ऐसे बता दूँ। ओके, तो मिडिल सपोर्ट है तो दोनों तरफ जाएगा तो L1 प्लस L2 होगा स्पैन और यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा। ओके, देन एम सी L2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस साइन पुट करके दिए लेवल, ये कैसे क्या बात में हम देखेंगे। ओके, माइनस 6 ये 6 है, A1 X1 L1 प्लस, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 6 A2 X2। ओके, तो दिस इज क्लैपेरॉस थ्योरम। अब इस थ्योरम को ये तो मैंने एबीसी का बता दिया, यदि ये बीम ऐसी है इतने सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्लैपेरॉस थ्योरम कैसे लगाएंगे, इसमें क्या करना होगा, पहली स्टेप ए बी सी इतनी बीम ले लो और क्लैपेरॉस थ्योरम लगाओ, फिर इक्वेशन बनेगा, जो भी इक्वेशन बनेगा हो गया एक पार्ट, 1 बाय 1 जाना है। और क्लैपेरॉस थ्योरम यूज करने के लिए एक मेन चीज है कि 2 स्पैन आवश्यक है ना, स्पैन लेफ्ट स्पैन राइट स्पैन और 3 सपोर्ट, 2 स्पैन 3 सपोर्ट जब रहेंगे तभी ये इक्वेशन वैलिड है। ओके, इसलिए ए बी सी ले लिए मैंने, थ्योरम लगा दिया, 1 बाय 1 मूव होंगे। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, बी सी और ये डी, यदि ये डी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसको भी इसका तो यूज हो गया एक एक, अब मुझे ये यहां तक कंसीडर करना है, हो गया एक इक्वेशन और जनरेट हो गया, बराबर है। अब ये होने के बाद एक स्पैन आगे जाना है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी डी और ये ई, इसको घटा दो। अब ये 2 स्पैन के लिए फिर से इक्वेशन में वैल्यूज वगैरह डाल के करना है, ऐसे 1 बाय 1 अपन आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं।
ओके, अगर 3 सपोर्ट ही अगर है तो एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। 3 के ऊपर यदि ज़्यादा सपोर्ट्स है तो 1 बाय 1 अपने को मूव करते जाना पड़ेगा, दो स्क्वायर ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से आगे आगे जाके ये इक्वेशन बार बार यूज करना पड़ेगा और उसके अपने को अननोन्स मिल जाएंगे। ओके, यदि अब इस इक्वेशन तो सिंपल है, यदि बीम का क्रॉस सेक्शन वेरी हो रहा है स्पैन टू स्पैन, है ना, स्पैन टू स्पैन वेरी हो रहा है और मटेरियल भी अलग अलग है, ई की वैल्यू यंग मॉडुलस वो भी अलग है, तो उसका भी इफेक्ट अपने को लेना होगा। तब अपन क्या करेंगे, तब इक्वेशन जो बनेगा ये इक्वेशन L1 यहाँ पे ये ऐड करना डिवाइड बाय E1 I1, अब यहाँ पे L1 E1 I1, L2 E2 I2, ये टॉइस भी तो है, L2 E2 I2 माइनस साइन तो है अपनी, इसमें डिनोमिनेटर में फिर से L1 तो अपना पहले है वो E1 I1, फिर ये भी L2 तो है E2 I2, ये टर्म्स अपने को ऐड करना होगा। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड E आर वेरिंग डिफरेंट फॉर स्पैन्स, अलग अलग, एक ही स्पैन में नहीं, नॉर्मली जो भी बीम बनती है वो एक स्पैन में सेम साइज की रहती है। ओके, है ना, अदरवाइज जो अपन यहाँ पे एक क्लैपेरॉन थ्योरम यूज नहीं कर सकेंगे। अगर एक ही बीम में 2 स्पैन, अगर जैसे ये सपोर्ट है यहाँ पर और बीम ऐसी है, इस केस में ये अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वैसे नहीं होता है, नॉर्मली ऐसे होता है कि यहाँ तक एक है और दूसरे ये जो स्पैन है तो यहाँ पर बीम छोटी होगी, ये बीम जिसमें क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और ये दूसरी बीम दूसरी स्पैन में, तो क्रॉस सेक्शन कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी हो गया, कम हो गया, तो उसका भी इफेक्ट अपन इस थ्योरम में ले सकते हैं। ओके, एंड दिस थिंग आल्सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो आपको ये याद करना है, इसके लिए जैसे 2-3 प्रॉब्लम भी यदि सुना लेते हैं तो ये याद होगा। इसके अलावा और एक है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का, तो मैं अभी ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ न बताते हुए जब अपन एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल लेंगे उस वक्त मैं इसमें जो ऐड करना होगा एक टर्म, यानी वैसे 2 टर्म आएंगी, बराबर है, ये 2 है ना, तो 2 टर्म और ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इक्वेशंस और फिर आप मेमोराइज करने में दिक्कत आएगी। उससे मैं वो जब वो प्रॉब्लम लूँगा उस वक्त मैं आपको वो क्या करना है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट वो मैं उस वक्त बताऊँगा। ओके, अब इस कंटिन्यूअस बीम का थ्योरेटिकल पोर्शन का ये लगभग लास्ट पार्ट, एक सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का जो फार्मूला है इक्वेशन वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। ओके, तो लगभग अपना ये लास्ट पार्ट ये जो है वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। थिंग्स टू बी रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट। थिंग्स टू बी रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स। कौन सी चीज़ें अपने को ध्यान में रखना होगा क्लैपेरॉन्स थ्योरम यूज करते समय। एक, मोमेंट एट सिंपल सपोर्ट 0, at end simple support, moment at end simple support it becomes 0. Then fixed अगर है तो टेक इमेजिनरी 0 स्पैन, जैसे कि यदि यह फिक्स बीम ही है, जाने दो, यहाँ पे क्लैपेरॉन्स थ्योरम इस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करना होगा, इस साइड में ये लेफ्ट साइड मैंने एक सपोर्ट और एक स्पैन दे दिया। अब 1, 2, 3 सपोर्ट हो गए, तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम के लिए 3 सपोर्ट चाहिए, तो तीनों सपोर्ट मिल गए।
This span is called imaginary span. Imaginary span. इमेजिन किया है लेकिन है क्या? नहीं है. It means L is equal to 0. This is L and that is equal to 0. We put. वेनिंग में 0. ये लोड ही नहीं है. इमेजिन किया है अपन ने ऐसी सिर्फ एक इक्वेशन लगाने के लिए हो गया. अब सिमिलरली यहाँ क्या हो रहा है? राइट साइड में भी फिक्स बीम है यानी फिक्स सपोर्ट है. तो मेरे क्या करना पड़ेगा? इधर में भी एक स्पैन कंसिडर करेंगे और ये जो भी L1 वो भी 0 कर देंगे. या तो L ही करो 0. तो 0 ही लेना है. L रहे या L1 रहे. ओके. इमेजिनरी स्पैन. इमेजिनरी 0 स्पैन. 0 इधर लिखा है. ओके. नाउ इन दिस सर्कमस्टेंस आई कैन यूज क्लैपेरॉन थ्योरम. बराबर है. तो पहले सपोर्ट ए, बी और ये सी, ये 3 सपोर्ट में 2 स्पैन मैंने क्लैपेरॉन थ्योरम लगा दिया. ओके. अब आगे जाना है. अभी 2 स्पैन है तो इधर का कट कर दिए. तो बी, सी और इसको डी मानते हैं. तो ये एक स्पैन, दूसरा एक स्पैन, 2 स्पैन में फिर से क्लैपेरॉन थ्योरम अपन लगा सकते हैं. तो यहाँ जो एग्जाम्पल लेंगे उस वक्त तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेकिन यहाँ अपने को एक ध्यान में रखना है, यदि फिक्स बीम फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट यदि है तो वहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में अगर फिक्स सपोर्ट है तो उसके लेफ्ट साइड में 0 स्पैन लेना है. अगर कोई केस में राइट साइड में अगर सिंपल फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे राइट साइड में अपने को इमेजिनरी 0 स्पैन लेना है सिर्फ. बस में सब वैल्यू 0 डालना है. ओके. लेकिन अपना काम हो जाएगा. ओके. नाउ व्हेन देयर इज ओवरहैंग, यदि ओवरहैंग है the compute moment at support as below. Whenever there is overhang, then compute moment at support as below. ये एग्जाम्पल दिए है. यदि ओवरहैंग है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ओवरहैंग है, इतना पोर्शन है ना. अब यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं, तब यहाँ क्या करेंगे? तो इस जगह पे ये सी पॉइंट पर अपने को मोमेंट निकालना है और वो इक्वेशन में सी की जगह MC की जगह वैल्यू डालना है. एग्जाम्पल में तो पता ही चलेगा. ये है अपना MC. ये लोड बेंडिंग मोमेंट कैसे देगा? हगिंग नेचर है ना. बीम विल सैग लाइक विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. बीम का डिफ्लेक्टेड शेप ये रहेगा. इट इज वी कॉल हॉगिंग. सो देयरफॉर हॉगिंग मींस माइनस. अब मोमेंट कितनी रहेगी? W into L. तो W into L दिस इज द मोमेंट. अब यहाँ बताना था मेरे को ये माइनस. ये माइनस क्यों? क्योंकि इससे बीम हॉगिंग नेचर का इलेक्ट्रिक कर्व बनेगा, है ना. अब ये मैंने राइट साइड में था. अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ये तो क्लॉकवाइज है, नेगेटिव. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना है. हॉगिंग और सैगिंग. ओके. वो नेचर कैसे है. अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बताया. अब लेफ्ट हैंड साइड में ओवरहैंग है. ये दिस इज ओवरहैंग पोर्शन. कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर. इधर सपोर्ट नहीं है, है ना. तो ये ओवरहैंग हो गया और यूडियल है. ओके. तो इस पॉइंट पर यानी ये पॉइंट हम नहीं, तो ए पर मोमेंट कितनी रहेगी? W L square by 2, है ना. W into L and centroid of this span is L by 2. So W into L into L by 2. So W L square by 2. अब ये जो है इसका भी डिफ्लेक्टेड शेप कैसे रहेगा? ऐसे. Beam will deflect like this. It is also hogging, है ना. Here there is hogging. Here there is hogging. So here I have to consider it negative. यहाँ पे भी नेगेटिव साइन यूज करना है. और ये जो वैल्यू है वो क्लैपेरॉन थ्योरम की जो टर्म है MA, MB, MC उसमें
रिस्पेक्टिवली जो भी आएगा, जो भी वैल्यू जिस पॉइंट पे आप मूवमेंट ले रहे उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, हो गया। अब इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये भी ठीक है, थियरी करके मैंने बताया है, लेकिन न्यूमेरिकल जैसे लूँगा उस वक्त मैं और ये अच्छे से क्लियर करूँगा, वहाँ जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ओके, अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीज़ें गेट आईएएस में पूछी गई है, तो ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर, सिर्फ आपको ये ध्यान में अगर रहेगा तो आप आसानी से क्लिक कर सकेंगे कोई भी एग्जाम। ओके, क्लैपेरॉन थ्योरम इज बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मेथड्स है ना, वो बाद में देखने वाले हैं। ये क्लैपेरॉन थ्योरम यानी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, इतना ध्यान में रखना है टिक करते समय। ओके, सेकंड इट इज डिराइव बाय यूजिंग, ये डिराइव जो इक्वेशन बना था अपना, इसमें क्या किया गया है, कहाँ से लाया है, ये बाय यूजिंग मोर्स फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट थ्योरम। ये अपने को नहीं है कहीं पे भी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये जो इक्वेशन बना है डेरिवेशन, तो वहाँ पर मोर्स फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम यूज किया गया है, इतना ध्यान रखना है। मोर्स इट इज नॉट अप्लीकेबल टू, अप्लीकेबल नहीं है। अब ऑप्शंस रहते हैं, ट्रस फ्रेम, ट्रस में तो नहीं है लेकिन फ्रेम में अपन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अपने करना पड़ता है, बराबर है, उसको कंटिन्यूस बीम बनाना पड़ता है तब जाके यूज कर सकते हैं। ओके, फिक्स सपोर्ट अगर है तो वहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए अपन ने क्या फाइंड आउट करके रखा है, यहाँ पे इमेजिनरी जीरो स्पैन, ये इससे अपन इसको नॉट को हटा सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू में अगर पूछा गया इट इज नॉट अप्लीकेबल टू, देन वी हैव टू टिक फिक्स सपोर्ट आल्सो, क्योंकि ये क्लैपेरॉन ने नहीं दिया, बाद में ये अपन ने जोड़ा है, उसको ये एडजस्टमेंट किए, लेकिन जैसे कि वैसे क्लैपेरॉन थ्योरम नहीं लगा सकते अगर जीरो स्पैन नहीं लेते हैं तो, बराबर है। यानी उन्होंने वो ट्रिक दी है उस इक्वेशन के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं क्लैपेरॉन में। ओके, और ये जो है फ्रेम्स के लिए ये कंटिन्यूअस बीम बना सकते हैं, और सिंपल फ्रेम, यदि फ्रेम बहुत सिंपल है तो वहां पर कंटिन्यूअस बीम में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कैसे, ये अगर फ्रेम है सिंपल, इस पे जो भी लोडिंग है ऐसा तो लोडिंग है। ओके, तो मैं इस बीम को क्या करूंगा, अभी सीधा करूंगा, ये सपोर्ट ए बी सी डी। अब यहाँ पर है फिक्स सपोर्ट, ये तो ए, यहाँ पर कुछ नहीं, एक सपोर्ट बी, यहाँ पर सी है ना, और यहाँ पे हिंज सपोर्ट, यहाँ पे हिंज सपोर्ट डी। ओके, नाउ दिस इज कंटिन्यूअस बीम, तो उसको अपन ऐसा कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एट ए ग्लांस सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और यदि फ्रेम ऐसी है, बराबर है, उसके बाद में कभी ऐसी भी है तो उस केस में अपन ये यूज नहीं कर सकते। तो फिलहाल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, यू रिमेंबर दिस दैट दिस क्लैपेरॉन थ्योरम ऑफ फ्री मूवमेंट cannot be used for trusses, cannot be used for frame, cannot be used for fixed support, ये ध्यान में रखना है। ओके, it can be used for sinking of support and rotating support। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट मैंने बार बार नाम लिया है डेल्टा, उसमें अपन यूज कर सकते हैं, और रोटेटिंग जॉइंट अगर है, थीटा का इफेक्ट है तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लेने वाले, ये कंसेप्ट लेने वाले, ये रेयर केस है। लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस टू आर इम्पोर्टेंट, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट और रोटेटिंग जॉइंट। जॉइंट रोटेशन है नहीं, ये ऐसे अगर कोई जॉइंट है, ये सपोर्टिव हो ना, तो इसको अगर रोटेट होता है तो उसका इफेक्ट ले सकते हैं। स्लो रिफ्लेक्शन मेथड में वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ओके, यहाँ होती है। So these things you have to remember from MCQ point of view. तो theoretical part कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट पीरियड से अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे कंटिन्यूस बीम की। ओके, और सिंकिंग ऑफ सपोर्ट जो है उसका थ्योरी और न्यूमेरिकल वो साथ में एट लास्ट लिया जाएगा।